गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। अक्षय जी हैं, बिमला जी, देव जी आज पहली क्लास है, हीना जी, हिमांशी जी, ललिता जी, मनीष जी, मीना जी, मेघा वर्मा जी, नेहा उमर जी, प्रियंका जी, पूजा रानी जी, पूनम, रमेश जी, रिया जी, शालिनी जी, सोमपेठी जी, प्रशांत जी, गुलशन जी और लोग धीरे धीरे आएंगे आराम से। कल हम लोगों ने देखा था अध्याय का नाम। एक बार शुरुआत में अध्याय का नाम एक बार फिर से कुछ मिनट के लिए याद कर लेते हैं तो रोज रिवीजन होता जाएगा। पहला अध्याय भगवत गीता का नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन को शोक होता है। दूसरे अध्याय का नाम है भगवान ज्ञान देते हैं, ज्ञान योग, यानी उसी को सांख्य योग के नाम से कहा गया है, तो दूसरा हुआ सांख्य योग। तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो चार तक हम लोग याद कर लें एक बार। अर्जुन विषाद योग, माइक ऑफ रखते हुए बोल जाए। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग। उसके बाद पांचवा कर्म संन्यास योग, ज्ञान हट गया, कर्म संन्यास योग। पांच तक हम यहाँ देख लेते हैं, आगे बढ़ेंगे फिर बीच में पूछ लेंगे, याद होता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल हम लोगों ने ये क्वेश्चन देख लिया था, भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का नाम क्या है ये देख लिया था। एक क्वेश्चन और नवंबर 2020 में पूछा गया था, वो इस तरह से क्वेश्चन था, क्यों याद करवा रहा हूं ये देखिए उसका महत्व। भगवत गीता के अनुसार क्रम बताइए। अब अध्याय का नाम लिख दिया, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपद विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस बिठाना था। हमने ये कहा था मोक्ष वाला जो है सबसे अंतिम वाला है, यानी कि लास्ट वाला। देखिए यहाँ लास्ट में पांच पांच पांच, ये तीन में है, ए में भी है, बी में भी है, डी में भी है, तो सी तो ऐसे ही छट गया, बचा ए बी और डी। अब ए बी में किसको रखा जाए, तो देखिए बताइए जरा, अगर कुछ याद आ रहा है तो। नहीं याद आ रहा है तो जब याद फिर करेंगे तो इस क्वेश्चन को सर करेंगे। डी वाला। सर डी ऑप्शन। फिर पुरुषोत्तम डी ऑप्शन। देवासुर आएगा, फिर मोक्ष आएगा। सर डी ऑप्शन। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन, डी में होगा। आप कह रहे हैं तीसरा गुणत्रय विभाग योग पहले आएगा, फिर पुरुषोत्तम योग आएगा, फिर देवासुर संपद विभाग योग आएगा, फिर श्रद्धा त्रय विभाग योग आएगा। इस तरह से है, तो एक बार देख लेते सर हैं। 14 से लेके है सर। 14 से हाँ, लेकर 14 से लेके बढ़िया। 14 में है गुणत्रय विभाग योग, 14 में। 15 में है, 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग बहुत बढ़िया। दैवासुर संपद योग 16वां। 17वां अध्याय हो गया आपका श्रद्धा त्रय विभाग योग। 18वां तो मोक्ष संन्यास योग है। अच्छा, मोक्ष वाला सबको याद रहेगा, इसलिए वो वाला ना ऑप्शन ऐसा किया, 3 में डाल दिया, एक को छोड़ करके, कंफ्यूज होते रहो। लेकिन अभी कई लोगों ने आंसर सही दिया है, लेकिन बाकी लोग भी इसको दिन में 2 बार 3 बार पढ़ जाइए। छोटी वाली गीता भी है, उसमें भी लिखा रहता है, उसको भी देख जाइए। अब हम लोग पढ़ते हैं द्वितीय अध्याय की तरफ। द्वितीय अध्याय में हम लोगों ने 24 नंबर तक, 25 नंबर तक देख लिया था श्लोक। श्लोक संख्या 25 तक हम लोगों ने देख लिया था कि आत्मा के बारे में कहा गया है कि वो अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है, कोई विकार नहीं है, वो प्रत्यक्ष नहीं दिखता है। अव्यक्त का मतलब, अचिंत्य का मतलब, ये जो आत्मा है उसके विषय में आप कोई चिंतन नहीं कर सकते। चिंतन तो इंद्रियों के बारे में होता है, इंद्रियों के द्वारा होता है, वो तो है ही नहीं, वो तो इतना सूक्ष्म है कि उसके विषय में चिंतन भी नहीं हो सकता है। अविकार मतलब उसमें कोई विकार है ही नहीं। अब हम लोग श्लोक संख्या 26 से शुरू करेंगे। 26वें नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम इस देह को नित्य पैदा होने वाला या फिर नित्य मरने वाला मानते हो, पहले बताया ना अर्जुन शोक करने लगा, हमें युद्ध नहीं करना है, हमारे सगे संबंधी सब मारे जाएंगे। तो भगवान कहते हैं, देही मतलब क्या होता है? देही मतलब
आत्मा, आत्मा को देही कहा गया। देह मतलब शरीर और देही मतलब आत्मा, ये दो चीजें कभी मत भूलिएगा। देह मतलब शरीर, देही मतलब आत्मा, उस देह को चलाने वाला, संचालन करने वाला, जिसकी शक्ति से वो संचालित हो रहा है देह, वो हो गया देही। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अगर तुम मान लो, ऐसी तुम्हारी बुद्धि हो गई कि देही नित्य पैदा होने वाला है, नित्य मरने वाला है, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? 27वें नंबर के श्लोक में कहते हैं क्योंकि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा, और तुम इसका निवारण नहीं कर सकते। जो पैदा हुआ वो ना मरे, तुम इस पर, तुम्हारा अधिकार नहीं है, और जो मर गया वो पैदा नहीं होगा, इसको भी तुम नहीं रोक सकते हो, तो इसका निवारण तुम नहीं कर सकते। तो अगर देही भी जन्म लेता है, मरता है, अगर ऐसी भी तुम्हारी बुद्धि है, तो भी शोक करके क्या फायदा हे अर्जुन, इसलिए तुम शोक मत करो। उसके बाद 28वें, ये सब किसके लिए हो रहा है? आत्मा के बारे में बताया जा रहा है। दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। सांख्य मतलब संख्या, किसकी संख्या? तत्व की संख्या, तत्व के ज्ञान के बारे में। और तत्व कौन है? वो आत्म तत्व। आत्म तत्व की चर्चा हो रही है। 28वें नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं कि सभी प्राणी जन्म से ही अप्रकट थे, यानी कि मैं, आप, अब हम लोग जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जन्म से पहले हम लोग सब के सब अप्रकट थे। यानी प्रकट नहीं थे ना, जब हम माँ के गर्भ से पैदा हुए तभी तो प्रकट हुए। उससे पहले अप्रकट थे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम, हमारा अस्तित्व नहीं था, अस्तित्व था लेकिन हम अप्रकट थे, क्या कहते हैं, नेपथ्य में थे। मृत्यु जब हमारी हो जाएगी, या हमारे किसी बुजुर्ग की हमारे फैमिली में मृत्यु हुई है, वो अप्रकट हो गए हैं, अब वो नहीं है। यानी अप्रकट नहीं होने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि उनके अंदर जो आत्मा थी वो आत्मा ही मर गई है, वो सिर्फ अप्रकट हुए हैं, उनका शरीर अप्रकट हुआ है। केवल बीच में ही हम प्रकट थे, यानी बीच का समय, मान लीजिए कि कोई चीज आ रहा है, कहीं से जन्म हुआ, मृत्यु हो गई, तो जन्म से पहले नहीं था, मृत्यु के बाद नहीं था, और उसके बीच का जो समय हुआ वही प्रकट समय हुआ। तो भगवान कहते हैं सिर्फ बीच में ही प्रकट थे वो, फिर शोक का कोई कारण नहीं है, इसीलिए तुम शोक मत करो। 29वें नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं आत्मा के बारे में कि कोई कोई महापुरुष ऐसा होता है जो आश्चर्य से इसको देखता है, कोई कोई इसका वर्णन करता है, कोई इसको आश्चर्य से सुनता है, तो कोई सुनकर भी इसको नहीं जान पाता है। यानी आत्मा के बारे में अभी आप देख लो कि आपके आसपास, परिवार में, समाज में, जिनको आप जानते हो, जब आत्मा की बात आती है तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग धारणाएं होती हैं। कोई आत्मा का नाम लेते ही क्या हम समझते हैं? आत्मा मतलब कोई भूत प्रेत। कहा है आत्मा मतलब, जैसे फिल्मों में दिखाया गया, तो एक धारणा बन गई, आत्मा मतलब कोई ऐसी चीज जो आप परेशान करेगी, यहाँ आत्मा का वास है, निवास है। लेकिन ऐसा नहीं, आत्मा तो बहुत पवित्र चीज है। आत्म दर्शन हो गया तो उद्धार हो गया। लेकिन यहाँ आजकल किसी को आत्मा बोलो तो बोले बाप रे, आत्मा रहती है यहाँ, उसके अंदर से वो सिहर जाता है, कांप उठता है कि आत्मा कहीं परेशान न कर दे, उठा के हवा में ना उड़ा दे, गर्दन ना काट दे, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। तो अलग अलग धारणा है ना, तो मनुष्य उसको आश्चर्य से इसको सुनता है, देखता है। कोई कोई वर्णन करता है मैंने वहां आत्मा देखा, कोई अलग तरीके से आत्मा ऐसी होती है, आत्मा वैसी होती है, मुझे एनलाइटमेंट हो गया, मुझे आत्मदर्शन हो गया। और बहुत सारे लोग आश्चर्य में सुनते हैं, आत्मा के बारे में बात हो रही है तो बड़े कान लगा के और सुनेंगे, और कोई सुन करके भी उसको नहीं समझ पाते। तो कितनी धारणाएं बन जाती है आत्मा के बारे में। 30वें नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं देहि नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना त्वम शोचितुम अर्हसि। कहते हैं देहि नित्यम अवध्य, ये सबके शरीर में जो ये देहि रहती है ना हमेशा, वो क्या है? अवध्य है, जिसका वध नहीं हो सकता है, आत्मा का वध नहीं हो सकता है, सभी के शरीर में है। अयम देहे सर्वस्व भारत, सबके शरीर में वो आत्मा है, अवध्य है, उसको मारा नहीं जा सकता है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, जितने भूत प्रेत तुम्हें दिख रहे हैं, भूत मतलब
महाभूत की बात हो रही है, पंच महाभूत की बात हो रही है। तो पंच महाभूत जितनी चीजें दिख रही सब पंच महाभूत से बनी हुई, इसीलिए उसको भूत कहा गया। कहते भूत कौन है? कि भूत को देखा आपने? तो भूत हम ही हैं, आप ही भूत हैं। हमने कॉलेज में पूछा था, एक अपने गुरुजी से, प्रोफेसर थे, तो हमने कहा सर भूत क्या है? कहा भूत तुम ही भूत हो, हम ही भूत हैं, जितने दिख रहे हैं सभी भूत हैं। अरे पंच महाभूत से तो बने भूत हो गए ना। तो किसी लिए कहते हैं भगवान, इसीलिए शोक को छोड़ दो, ना तुम सोचितुम अर्हसि, तो इसीलिए शोक को छोड़ दो। अब देखिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी तक पढ़ा है, दो क्वेश्चन, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जून 2019 में पूछा गया, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंत स्तव्य नयोस्त तत्वदर्शिभिः। ये गीता के अनुसार यह श्लोक किसके अमृतत्व के बारे में कहता है? कल हम लोगों ने पढ़ा था, बताइए क्या है ये? आत्मा किसके? आत्मा के बारे में। आत्मा के बारे आत्मा में। के बारे में। प्रकृति, आत्मा, शरीर, ईश्वर। तो ये आत्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में नहीं, आत्मा के बारे में। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। ठीक है, हम लोगों ने कल अच्छे से इसको पढ़ा था, एक बार फिर से देख लीजिए इसको। 16 नंबर सूत्र में 16 नंबर में कहा गया, नास्तो विद्यते भावा, असत की सत्ता नहीं है, ना भावो विद्यते सतः, सत का अभाव नहीं है। असत मतलब जो क्षणभंगुर है या परिवर्तनशील है, जिसमें परिवर्तन होता है। सत मतलब जो कभी किसी परिस्थिति में, यानी भूत, वर्तमान और भविष्य किसी परिस्थिति में उसमें कोई बदलाव नहीं आता, उसी को सत कहते हैं। असत जिसमें बदलाव आता है उसको असत कहते हैं। कहते हैं असत की कोई सत्ता नहीं, जो बदलता रहता है उसकी कोई सत्ता नहीं होती है, और जो कभी नहीं बदलता है उसकी सत्ता हमेशा रहती है, उसकी सत्ता का कभी अभाव नहीं होता है। और इसके बारे में आगे कहते हैं, तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा है, अनुभव किया है, और निचोड़ क्या निकाला है? केवल सत्य ही विद्यमान है। 16वें नंबर का श्लोक है ये, और 16वें नंबर का श्लोक कहाँ पर? द्वितीय अध्याय में। और द्वितीय अध्याय में होने की वजह से किसकी बात हो रही है? ये देही की बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही है। तो आंसर आपका बी वाला हो गया, आत्मा। जुलाई 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया, अभी जो पढ़ाया उसमें से सिर्फ हम लोग देख रहे हैं। अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो, निम्न में से किनमें उल्लेख किया गया है? अब ऑप्शन दिया है, प्रश्न उपनिषद, कठोपनिषद, भगवद गीता, योग तत्व उपनिषद। 4 ऑप्शन आप। और भगवत गीता। कठोपनिषद और भगवद गीता। तो भगवद गीता में तो हम लोगों ने पढ़ा है, कठोपनिषद में भी हम लोगों ने पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा है वो अभी देख दिए आंसर। तो सही आंसर है बी और सी वाला, बी वाला आंसर है, बी और सी। तो गीता के द्वितीय अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है, ठीक है, अभी जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, वहीं कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के दूसरे वल्ली में 18वां मंत्र, हाँ द्वितीय वल्ली में 18वां मंत्र है। ये दोनों चीजें एक है। तो ये भगवद गीता और कठोपनिषद दोनों जगह दिया गया। ऐसी चीजें जो थोड़ा यूनिक हो ना, 2 जगहों पर इस्तेमाल किया गया, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब गीता में योग की परिभाषा शुरू होने वाली है द्वितीय अध्याय में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बहुत पूछा जाता था, इधर से कुछ नहीं पूछा जा रहा, मतलब कम हो गया है, लेकिन कभी भी इसको पलट करके फिर क्वेश्चन आ सकता है। दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुर्या ते संगो अस्तु अकर्मणि। कि भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी अधिकार नहीं है तुम्हारा। तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में, तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, तो उसका अधिकार है, वही करो। माँ कर्म फल हेतुर्भुर्या, फल का हेतु मत बनो, ते संगो अस्तु अकर्मणि। कहते हैं कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। ऐसा ना हो कि अब, चूंकि कई जगह कह देते हैं ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, गलत अर्थ लगा देते हैं। कर्म करो फल की चिंता मत करो,
फल की चिंता क्या, हम फल सोच के ही तो कर्म शुरू करते हैं। नेट जेआरएफ निकल जाए तभी तो इसमें एडमिशन लिया हुआ है क्लास में। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन अब क्या है, आपका अधिकार फल में नहीं है, आपका अधिकार किस में है, कर्म करने में है। अब आप सोचें कि जब हमारे हाथ में फल है ही नहीं, अधिकार ही नहीं फल पे, तो चलो अकर्म हो जाते हैं, हम कर्म करना ही छोड़ देते हैं, आसक्ति, कर्म से ही आसक्ति खत्म हो गई। तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं, कर्म तो तुम्हें करना ही करना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। कर्म में अनासक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म में आसक्ति ना हो, ऐसी स्थिति ना आने दें। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, तो कर्म करना है तो कर्म करने में ही हमारा अधिकार है। फल हमें, अच्छा देखिए एक चीज और है, कोई कर्म ऐसा नहीं है जिसका कोई फल ना होता हो। आप जितना पढ़ के आएंगे, जितना टिक लगा के आएंगे, क्या वो कोई वहां से छीन लेगा आपका? अगर नेट जेआरएफ के एग्जाम में आएंगे, उतना तो सही होना ही होना है। तो फल तो मिल ही रहा है, फल कहाँ रुक रहा है हमारा? फल कभी नहीं रुकता है, लेकिन फल में अधिकार नहीं होता है, कर्म करने में अधिकार है। इसीलिए ध्यान फल की तरफ ना दे करके कर्म की तरफ दीजिए। फल तो अपने आप उसका रिजल्ट होगा ही होगा, कर्म करेंगे तो रिजल्ट होगा ही होगा, लेकिन अधिकार किस में है आपका? कर्म करने में। अरे पहले सोचे फल खा ले, हमने पेड़ लगाया नहीं, पहले फल खाए तो खरीद के खाना पड़ेगा। 47वें नंबर में भगवान ने कह दिया, तो एक तरह से आपको झलक दिखला दिया कि कर्म कैसा होना चाहिए। कर्म करना ही करना है, लेकिन आसक्ति फल में नहीं रखनी है, उसकी को कहते हैं अनासक्त कर्म। अनासक्त कर्म का यह अर्थ नहीं है कि कर्म में आसक्ति का खत्म होना, कर्म करना है, उसके फल में आसक्ति का नहीं होना है। दो पार्ट हो गया ना, कुछ कर रहे हैं तो कर्म हो गया, करेंगे तो उसका रिजल्ट फल हो गया, तो दो पार्ट हो गया हमारे कुछ करने का। तो पहले वाले पार्ट में हमारा पूरा अधिकार है, दूसरे वाले पार्ट में तो वो तो अपने आप आना ही आना, लेकिन उस पर अधिकार नहीं, अधिकार पहले पे है। कितना साइंटिफिक है ये गीता, आप ये देखिए। और पहला वाला अगर आपने छोड़ दिया तो दूसरा वाला तो आप कभी प्राप्त होगा ही नहीं होगा। गीता में तीन जो परिभाषा है योग की, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। दो तो उसमें से आपके इसी अध्याय में है, द्वितीय अध्याय में ही है, जिसको कि द्वितीय अध्याय का नाम क्या है बताइए? सांख्य योग। सांख्य योग। इस सांख्य योग वाले अध्याय में दो तो है। अच्छा, पहले अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। दूसरा हो गया सांख्य योग। तीसरा का नाम क्या है? कर्म योग। कर्म योग। चौथे का नाम क्या है? ज्ञान कर्म योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग। और पांचवे का नाम क्या है? कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग। ज्ञान हटा दिया, कर्म संन्यास योग हो गया। 5 तक याद हो गया। अब आइए हम गीता में योग की परिभाषा, भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में योग की परिभाषा द्वितीय अध्याय यानी सांख्य योग वाले अध्याय में 48वें नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगत त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हम लोग इतना ही याद रखते हैं, समत्वं योग उच्यते, लेकिन मास्टर किए हुए हम लोगों को पूरा याद होना चाहिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगत त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। 4 बार 5 बार बोलेंगे, बोलना है। जैसे फिल्म का गाना कैसे याद हो जाता है, इसको भी बोलते रहेंगे, याद हो जाएगा, और कुछ करना ही नहीं, तनाव लेना ही नहीं। तो इसका अर्थ क्या है अब ये समझते हैं। एग्जाम में जनरली पूछा जाता है यहां से लेकर के, समत्वं योग उच्यते गीता में कहां पर इसका जिक्र है? 2:48, 2:50, 6:23 और कोई दे दिया जाएगा इस तरह से अध्याय का नाम लेकर के। ये दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है। इसका अर्थ होता है, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर, आसक्ति को त्याग दीजिए, सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि वाला हो जाइए, और योग में स्थित होकर कर्तव्य को करना चाहिए, करने वाला होना चाहिए। यही समत्व ही योग है, ऐसा समत्व। अब इसका अर्थ थोड़ा सा और समझ लेते हैं। आसक्ति को त्याग कर, कौन सी आसक्ति को त्यागना है? तो कर्म को नहीं त्यागना, कर्म के जो फल हमें होने वाले हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है,
उसकी आसक्ति को त्याग देना है। और कर्म फल में चूंकि हमारा अधिकार नहीं है, तो आसक्ति को नहीं त्यागेंगे तो उसमें दुख करने से कोई फायदा नहीं है। तो हमें कहाँ कोशिश करनी है, कर्म में पूरा 100% देना है। उसके बाद कहते हैं सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला, यानी कि अगर रिजल्ट खराब हुआ तो असिद्धि हो गई हमारे हिसाब से, और अगर हम जेआरएफ हो गए तो सिद्धि हो गई। तो दोनों ही परिस्थितियों में आपका विचार, आपके भाव एक समान होने चाहिए। ऐसा नहीं कि असिद्धि हो गया तो हम ये कहे कि अब तो हम फेलियर है, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता इस जीवन में। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके हाथ में भगवान ने कहा पहले ही कि फल जो है आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपको फल को कंट्रोल में लाना है तो करो, उधर कर्म में सारा ध्यान लगा दो। आपका अधिकार किस पे है, कर्म पे। तो कहीं गड़बड़ कर्म में हुई होगी जिस पर अधिकार है, ये तो रिजल्ट है ना उसका। फल, फल मतलब रिजल्ट। तो कर्म में कहीं गलती हुई होगी तो रिजल्ट में कुछ रह गया। और इसमें तो कंपटीशन वाला एग्जाम में तो एक एक क्वेश्चंस का भी जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। तो सिद्धि और असिद्धि, और सिद्धि जैसे कि जेआरएफ क्वालिफाइड हो गए तो अब खुशी से पागल हैं, सामने वाले को बेवकूफ समझ रहे हैं, अपने आप को ज्यादा विद्वान ना समझने लग जाए कि हम ही विद्वान हैं, उसको कुछ नहीं आता है इसीलिए उसका नहीं हुआ। अगर इस स्थिति में या खुशी से पागल हो रहे हैं तो भी गलत होगा। बहुत सारे लोगों ने कहा जब तक मेरा नेट क्वालिफाई नहीं हुआ था तो कहते थे जिसका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ पढ़ाएगा कैसे। अरे बहुत सारे लोग आईएएस आईपीएस पढ़ाते हैं, आईआईटी पढ़ाते हैं, वो आईआईटीएन नहीं है, आईएएस नहीं है, तो क्या वो पढ़ा नहीं सकते? अच्छा, पढ़ाना अलग कला है। हमने कहा चलो नेट कर ही लिया जाए, तो नेट भी क्वालिफाई कर लिया। तो अब बोलने वालों के लिए वो भी जो है एक, अब हमें ये नहीं देना पड़ता है कि भाई नहीं किए तो भी अच्छा पढ़ा सकते हो, तो नेट क्वालिफाई हो गए तो पढ़ा ही लेते हैं। तो अब क्या उससे क्या हमारे पढ़ाने में कोई चेंज आया है? नहीं आया। हम वैसा ही तब भी पढ़ाते थे, अब भी वैसा ही पढ़ा रहे हैं। तो कहते हैं सिद्धि असिद्धि में भी आप समान बुद्धि वाले होइए, एकदम सम बने से। कोई बात नहीं, नहीं हुआ कर लेंगे, पढ़ लेंगे, और कर्म में कहीं कमी रही होगी हम कर्म कर लेंगे। अच्छा, हम पास हो गए, बहुत अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, इसमें उछलने कूदने की कौन सी बात है। अब इससे आगे देखते हैं और क्या होना चाहिए। इसको सम बुद्धि वाला कहते हैं। इसी स्थिति को योग की स्थिति कहा गया। अब योग की स्थिति अलग से कुछ नहीं है, समबुद्धि होना ही योग की स्थिति है। यही समत्वं योग उच्चते है, यानी आपका कर्म बिल्कुल समभाव वाला, हर स्थिति में कर्म पूरा करेंगे, सिद्धि असिद्धि में ना खुशी होंगे ना दुखी होंगे। तो ये कहाँ से लिया गया? 2:48 से। अब आएंगे 2:50 पे, जो दूसरी परिभाषा है, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा, वो है बुद्धि युक्तो जहाति उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्तो जहाति उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। एग्जाम में कितना आता है? योगः कर्मसु कौशलम, इतना ही दे दिया जाता है, योगः कर्मसु कौशलम। समबुद्धि वाला पुरुष, अब ऊपर चूंकि समबुद्धि वाले की बात आई है, उसके बाद अब नीचे ठीक एक श्लोक के बाद ये बात आ रही है। कहते हैं समबुद्धि वाला पुरुष क्या होता है? पुण्य और पाप दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है और उससे मुक्त हो जाता है। और पुण्य पाप की चर्चा कहाँ पर है? आप कहेंगे कहाँ है पुण्य और पाप? तो देखिए, सुकृते दुष्कृते। सुकृत मतलब अच्छे कर्म, दुष्कृत मतलब बुरे कर्म। तो दोनों कर्म आपने किए होंगे पहले कई जन्मों के या इस जन्म में भी। लेकिन जब आप संबुद्धि होते हैं, जब आप आत्म दर्शन की स्थिति में होते हैं, मानते हैं कि सब कुछ आत्मा का ही है, सब कुछ ब्रह्म का ही, सब ईश्वर का ही है, हमारा कुछ किया हुआ नहीं है, हम तो बस अपना कर्म करेंगे, अगर गलत करेंगे तो फल गलत हो जाएगा, होना ही है, भोगना ही पड़ेगा। तो आप समबुद्धि वाला हो जाते हैं कि नहीं नहीं, कर्म फल में आसक्ति नहीं रखना है। तब क्या होता है? आपके पीछे का गलत कर्म और अच्छा कर्म भी सबको आप यहीं त्याग देते हैं, इसी जीवन में, इसी लोक में, उनसे मुक्त हो जाते हैं, यानी जन्म जन्मांतर का चक्र आपका छूट जाएगा। कहते हैं कि यह समत्व स्वरूप योग ही कर्मों में कुशलता है, यानी कि समत्व रूप होना, हर कर्म के प्रति समत्व का भाव होना,
ना खुशी में बहुत खुश हो रहे, ना दुख में बहुत दुखी हो रहे हैं। इस तरह का कर्म जो है यही समत्व रूप योग कहा गया है। इसी को कुशलता कहा गया है कर्म में। तो इसी का नाम कहा गया योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म के बंधन में नहीं बंधना है। कर्म के बंधन में नहीं बंधे तो वही योग की कुशलता है। अभी हम लोगों की स्थिति क्या है, कर्म के बंधन में बंधते हैं। अगर आपको चेक करना हो कि आप कर्म के बंधन में बंधे हैं कि नहीं बंधे हैं, तो उसका लिटमस टेस्ट अपने आप कर लीजिए अपने मन से कि कोई परिस्थिति आई, बुरी परिस्थिति, तो आप उसमें दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं। दुखी हो गए आप तो सोच लीजिए कर्म के बंधन में बंधे। कोई परिस्थिति ऐसी आई बहुत खुश होने वाला, उछलने कूदने वाला कि पता नहीं कितना बड़ा मैदान मार लिया मैंने, एकदम खुशी से पागल हुए जा रहे हैं, रसगुल्ला खिला रहे दोस्तों को, किसी ने कुछ बोल दिया, चलो समोसा जलेबी तो जो दुकान पे जितना खाना खाओ ले आए, तो आप समझिए आप कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। और अगर आप सम स्थिति वाले हैं, यानी कि अब कुछ बुरा भी हो गया तो भी आपको बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है हुआ है, कर्म हुआ, हम कर्म को अब आगे और ठीक करेंगे, दुख अंदर से नहीं हो रहा है, सुख वाली स्थिति में भी आप पागल वाली स्थिति आप नहीं हो रहे, ठीक, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया, अच्छा, अच्छी बात है, बस एकदम नॉर्मल रिएक्शन है, तो इसका मतलब कर्म के बंधन में आप नहीं बंधे हैं। इस स्थिति को जिसने कंट्रोल कर लिया वही कुशलता हुई आपकी। लेकिन हम लोग अर्थ क्या लगाते हैं, योगः कर्मसु कौशलम का, कोई कर्म में कुशलता ही योग है, ऐसा नहीं, कर्म में कुशलता योग नहीं है। कौन से कर्म में कुशलता, कि बहुत अच्छा से जाके चोरी कर लेते हैं, पॉकेटमारी कर लेते हैं, झूठ बोल लेते हैं, बेईमानी कर लेते हैं और पकड़े नहीं जाते हैं, तो क्या ये कुशलता हो गई? बहुत सारे लोग करते हैं ना, घूस ले लेते हैं, पकड़े नहीं जाते हैं, पूरा जीवन निकल जाता है, तो क्या वो कुशलता हो गई? नहीं। योग कर्म कर्म में कुशलता का अर्थ संभाव होना है, जो कि 48वें नंबर में कहा गया। उसी को आगे बढ़ाते हुए 50वें नंबर के श्लोक में भगवान ने उसी को एक स्टेप और आगे बढ़ाया है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो योगः कर्मसु कौशलम, कौशलम मेरा नाम कौशल है। याद करने के लिए ऐसे याद रख लीजिएगा, मांगिएगा मत, कि हमने कौशल सर को 250 रुपए उधार दिया। तो कौशल सर को कितना दिया था उधार? 250 रुपए। मैं अभी लाइव भी हूँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है, मुझे आप लोगों ने नहीं दिया, लेकिन बस मनोभाव रखिएगा कि हाँ हमने दिया है, तो इसलिए मांगिएगा मत। तो कौशल सर को 250 रुपये दिया था। जहां भी योगः कर्मसु कौशलम आएगा तो 250 रुपये याद रखिएगा, तो 250 आपका रहेगा। दूसरा वाला समत्वं योग उच्चते, तो 248 में उसको डाल दीजिएगा, दो पहले समत्वं योग उच्चते। तो योग में कुशलता बनाए रखिए। योग में कुशलता बनाए रखने का मतलब बहुत अच्छा कर्म करना नहीं, उसके फल में अनासक्त रहना ही है कर्म की कुशलता। अब चूंकि हम द्वितीय अध्याय पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें हमने क्या पढ़ा कि योग की परिभाषा क्या है। तो एक परिभाषा छठे अध्याय में भी दिया गया, जिससे संबंधित बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तीनों को हमने एक साथ रख लिया। द्वितीय अध्याय में ही पढ़ाते समय छठे अध्याय का 23वां श्लोक भी हमने यहाँ रख दिया हुआ, तो इसको ध्यान रखिएगा। छठे अध्याय का 23वां श्लोक है, क्या है? तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। तो इसका अर्थ क्या कहा गया है, जो इस दुख रूपी संसार में रहकर भी, यानी ये जो संसार है जिसमें कि बार बार जन्म लेना पड़ता है, तो दुख रूप ही है। यहाँ जो अच्छी चीजें भी हो रही है वो भी दुख रूप ही है, ध्यान रखिएगा। योगी के भाव से कहा जा रहा है, योगी के लिए सुख भी दुख ही होता है, इसीलिए सब कुछ दुख ही दुख है। तो जो इस दुख रूपी संसार में रहकर भी उससे अछूता है, अछूता मतलब कर्म फल से अनासक्त है, उसी का नाम योग है। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संजितम, उसी का नाम योग है। इस संसार में रह के भी इस संसार के सुख दुख से अछूते हैं, इसके फल से अछूते हैं, तो योग हो गया। कहते हैं हे अर्जुन, उसको जानना चाहिए। स निश्चयेन योक्तव्यो, यह योग बिना उकताए हुए का, योगो निर्विण्ण चेतसा,
यह योग क्या करना है, धैर्य के साथ निश्चय पूर्वक करना है, तभी ये आपका कर्तव्य होगा। यानी कि हमारा कर्तव्य क्या है कि फलों में अनासक्त रहने की स्थिति तक पहुंचना है, उसी तरीके से कर्म करना है कि हमें फल में आसक्ति ना हो, यही हमारा कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को कैसे पूरा करना है, बिना उकताए हुए निश्चय पूर्वक धैर्य के साथ करना है। अब आज से कौन कौन लोग करते हैं देखते हैं। मैं अभी अपने आप को इसमें शामिल करता हूं, तो हम सब मिल करके इसका अभ्यास करें। तो ये कहाँ है, 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में क्या आता है, ऊपर वाला लाइन इसमें इंपॉर्टेंट आता है, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संजितम। 4 से 5 बार माइक ऑफ रखते हुए इसको बोल जाइए, तो ये याद हो जाएगा। 3 आपके सामने आया ना, 250, 248, 623। देखिए जुलाई 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। सूची 1 में पहला आपका समत्वं योग उच्यते, कहाँ से है ये बताइए, कौन सा ऑप्शन होगा समत्वं योग उच्यते का? 248 248। बहुत सुंदर। अब है उसके बाद ये इसमें गीता के साथ साथ योग सूत्र का भी घुसा दिया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, ये तो योग सूत्र का आ गया। 1-2 समाधि, दो। हाँ, समाधि पाद का दूसरा सूत्र है ये। दूसरा तीसरा सी में है योगः कर्मसु कौशलम, 250 रुपए। 250 तो गीता गीता 250। 250। अब चौथा नंबर है डी में, दुख संयोग वियोगम योग संजितम, गीता 620 हो गया आपका। कूट में देखिए कूट कैसे बिठाए, कूट बिठाना भी बहुत जरूरी है, कई बार ये गलत हो जाता है। तो यहाँ से लिया 248, 2 4 1 2 3 4 2 1 1 3, 3 2 4 1, कौन सा हो गया देखिए, सी वाला है। सी ऑप्शन 2 4 1 3 हो गया। अब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसी तरह से क्वेश्चन जो हमने निकाले है ना, बाद में इसको एक साथ भी देख लेंगे, उसकी चिंता की बात नहीं है। अभी इसको जहां पर जो फिट बैठ रहा है उसको वहां क्वेश्चन डाल दिया है। अब द्वितीय अध्याय में जो एक महत्वपूर्ण चीज है वो है स्थित प्रज्ञ की व्याख्या। इससे संबंधित सवाल आ जाता है कि स्थित प्रज्ञ कौन है, स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, स्थित प्रज्ञ की स्थिति किसकी होती है। यानी कि यहाँ गीता में जो दिया गया है 2 शब्द आता है, एक स्थित प्रज्ञ है और एक अभी ध्यान नहीं आ रहा है क्या है वो शब्द। योगक्षेम कैसे? नहीं, योगक्षेम अलग चीज हुआ। योग की स्थिति, योगी की, जैसे मैं योग साधना कर रहा हूँ तो हमारी स्थिति एक तो स्थिति प्रज्ञ की होती है, एक और स्थिति होती है योगारूढ़। तो दोनों में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ और योगारूढ़ में। तो देखिए अभी हम क्या, बहुत बढ़िया, थैंक यू पुंडलिक जी। अभी हम स्थित प्रज्ञ की के बारे में जानेंगे, योगारूढ़ के बारे में भी ध्यान रखिएगा। योगारूढ़ का जब आएगा तो उस समय उसको देखेंगे, फिर दोनों को एक बार एक साथ कंपैरिजन कर लेंगे कि स्थित प्रज्ञ क्या है, योगारूढ़ क्या है, दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। तो स्थित प्रज्ञ की बात आते हैं। स्थित प्रज्ञ के बारे में अर्जुन पूछते हैं, चूंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ बनो, तो अर्जुन पूछ देते हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धीः किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। यानी कि अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, स्थित प्रज्ञ पुरुष के क्या लक्षण हैं, वे कैसे बोलते हैं, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, उनकी भाषा कैसी होती है, कैसे वो बैठते हैं, कैसे चलते हैं, ये क्या है स्थित प्रज्ञ जो आपने कहा स्थित प्रज्ञ की बात, होता कैसा स्थित प्रज्ञ, क्या बोलता है, कैसे उठता बैठता है। तो भगवान कहते हैं उसके बाद 54 नंबर से लेकर 72 नंबर तक के श्लोक में स्थित प्रज्ञ की परिभाषा को अच्छे से समझाया गया, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 55वें नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तः उच्यते।
जिस काल में ये पुरुष सभी कामनाओं का त्याग कर देता है, प्रजहाति यदा कामन कामन सर्वान पार्थ, सभी कामनाओं का, मनोगतम मन की जितनी कामनाएं हैं सबको क्या करता है, त्याग कर देता है। आत्मन्येवात्मना तुष्ट है, आत्मा से आत्मा में ही वो तुष्ट रहता है, यानी अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। स्थित प्रज्ञस्तः उच्यते, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यानी कि हम आप जितने लोग अभी यहाँ क्लास में मौजूद हैं, हो सकता है हम में से सबकी कभी ना कभी ऐसी स्थिति आती होगी कि हमें हमारे अंदर कोई कामना नहीं रह जाती है। हम खुद से खुद में प्रसन्न है, अगर कभी योग का अभ्यास या ध्यान कर रहे बैठे उस समय खुद से खुद में प्रसन्न रहते हैं, नहीं उसमें सब कुछ भूल जाते हैं, कोई चिंता भी, कोई फिक्र भी, कोई खुशी गम सब भूल जाता है, उस समय एकदम आनंद में रहते हैं, ये सोच करके कि अरे भगवान तो हमारे साथ है, हमारे अंदर ही है, पास में भी। क्यों कहा गया कि भगवान आगे भी है, पीछे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी, सब कुछ भगवान ने बनाया। जितनी देर के लिए, चाहे 5 सेकंड के लिए, चाहे 10 सेकंड के लिए, चाहे 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, जब भी हमारी ऐसी स्थिति होती है, हम प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, एकदम निर्विकार हो जाते हैं, उसमें अपने से अपने में संतुष्ट रहते हैं, उतना समय स्थित प्रज्ञ वाला होता है। उस काल में मैं आप सब, जो उतना समय जिनका हुआ, वो उतने समय के लिए, उस काल के लिए स्थित प्रज्ञ कहे जाएंगे। ठीक है, यानी कि ध्यान धारणा करते करते ध्यान थोड़ी देर लग जाता है, फिर कहीं और चला जाता है, फिर लग जाता है। तो स्थित प्रज्ञ क्या हुआ, जितनी देर के लिए आप अपने से यानी आत्मा से, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट है, जितनी देर आप आत्मा से आत्मा में तुष्ट हैं, उतनी देर के लिए स्थित प्रज्ञ की स्थिति में है। उस दौरान आप सुख दुख से परे हो जाते हैं, उस दौरान आप फलों से अनासक्त हो जाते हैं। उसके बाद क्या कहा गया है, भगवान कहते हैं दुखेषु अनुद अनुद्विग्मनाः सुखेषु विगत स्पृहाः वीतराग भय क्रोधः वीतराग भय क्रोधः स्थित धी मुनि उच्यते। कहते हैं कि दुख होने पर भी दुखेषु अनुद्विग्मना, उद्वेलित नहीं होता है, दुख होने पर भी उद्वेलित नहीं होता है। कौन? जब स्थित प्रज्ञ की स्थिति में हम आप रहते हैं तब नहीं होता है। सुखेषु विगत स्पृह, सुख की स्थिति होने पर भी वो उससे दूर, मतलब सुख में भी वो बहुत खुशी ऐसा जाहिर नहीं करता है, उस खुशी से, उस सुख से भी लगता है उसको छू भी नहीं पाया। वीत राग भय क्रोध है, राग भय क्रोध सब जैसा लगता है कि नष्ट हो गए हैं, वही स्थिर बुद्धि वाला होता है उस समय के लिए। यानी कि जो स्थिर बुद्धि वाला है, स्थित प्रज्ञ है, वो हमेशा स्थित प्रज्ञ रहेगा ये जरूरी नहीं है, हो सकता है लंबे समय तक रहे, लेकिन जिस समय तक है उस समय, जिस समय तक उनकी स्थिति ऐसी है, आत्मा से आत्मा में संतोष, दुख होने पर भी दुखी नहीं है, सुख होने पर भी सुखी नहीं, राग भय क्रोध सब नष्ट हो चुके हैं, उस समय वो स्थिर बुद्धि वाला है। उसके बाद आगे भगवान कहते हैं यह सर्वत्र अनभिस्नेहः तत् तत् शुभाशुभम नाभि नंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सब जगह आसक्ति रहित रहते हैं, अनासक्त रहते हैं, हर जगह है, ये नहीं कि किसी कहीं पर गए और वहां बहुत अच्छा फल देख लिया तो खाने की इच्छा हो गई, मुंह में पानी आ रहा है, बहुत अच्छा सोफा देख लिया, बहुत अच्छी गाड़ी देख ली तो उसको पाने की इच्छा हो गया, बहुत अच्छे कोई भी वस्तु देख ली उसको पाने की इच्छा, शर्ट देख लिया या फिर कोई सूट सलवार सूट देख लिया उसको पाने की इच्छा हो गई, जूता देख लिया पाने की इच्छा, ऐसा नहीं। कहते सब जगह किसी भी जगह उनको घुमा लीजिए, आसक्ति रहित रहते हैं। अगर उस समय आसक्ति रहित हैं, शुभ की प्राप्ति पर प्रसन्न नहीं होता है, अशुभ की प्राप्ति पर भी द्वेष नहीं करता है, तत् तत् शुभाशुभम, यानी शुभ अशुभम, शुभ और अशुभ में भी सम बने रहते हैं, तब उसको क्या कहा गया है, उसकी बुद्धि स्थिर है।
अगर ऐसी स्थिति जितने समय के लिए उतने समय के लिए आप स्थित प्रज्ञ हो, स्थिर बुद्धि वाले। स्थित प्रज्ञ मतलब क्या? स्थिर, स्थिर हो गई जब आपकी बुद्धि, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, तो स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञ उसको जोड़ दिया, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, बुद्धि स्थिर हो गई तो स्थित प्रज्ञ कहे गए। सिंपल सा उसको अगर शब्दार्थ में भी लिया जाए। 58वें नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से, यदा संहर्ते चायं कुर्मः अज्ञानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ, कुर्म शब्द कहा गया ना, कुर्म अंगानि इव सर्वशः, जैसे कि कछुआ को अगर आप छूते हैं उसको लगता है खतरा है, तो क्या होता है, सभी अंगों को समेट करके अंदर कर लेता है। तो कहते जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है, वैसे ही पुरुष इंद्रियों के, यानी कौन से पुरुष? स्थिर बुद्धि वाले पुरुष इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, तो वो उसका कछुए वाली स्थिति होगी। अभी इंद्रिय कहाँ जा रही है हमारे? आंख है तो सुंदर फूल भी देखेंगे, जिह्वा है तो समोसे की तरफ भी जाएगा, चाट पकोड़े की तरफ भी जा रहा है, कान है तो कुछ अच्छी फिल्मी गाने भी सुनने की इच्छा होती है, नाक है तो कुछ अच्छा सा स्प्रे चाहिए सूंघने के लिए, उसका भी इस्तेमाल करना है। तो इंद्रिय भाग रही है, लेकिन स्थिर बुद्धि वाला क्या करता है? अगर हमने सबको हटा लिया, समेट लिया, अंदर कर लिया विषयों से कछुए की तरह, तब क्या होता है? उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है अंदर की तरफ। उसके बाद कहा गया है 59, ये सब देखिए, ये सब सिर्फ कथा नहीं चल रही है, इसको ऐसे ध्यान रखिएगा कि स्थित प्रज्ञ के ये बता रहे हैं, उसके गुण बता रहे हैं। कहीं भी पूछा जा सकता है कि इसमें से स्थित प्रज्ञ के कौन कौन से गुण हैं। 59वें नंबर में कहा गया है श्लोक में, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसः अपि अस्य निष्ठा निवर्तते। हालांकि पुरुष, ऐसे पुरुष इंद्रियों के विषयों से तो खुद को हटा लेते हैं, लेकिन आसक्ति का अभिनाश नहीं हुआ है। इंद्रियों के विषय से हटा लिया है, लेकिन आसक्ति अंदर बनी हुई है। कभी भी वो आसक्ति जाग सकती है, यानी वो अभी सुसुप्ता अवस्था में है, भगवान खुद कहते हैं। लेकिन जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है ऐसा अभ्यास करते करते, तब क्या होता है? उस आसक्ति से भी निवृत्ति हो जाती है। इसीलिए इसका अभ्यास करते हैं, किसका? स्थित प्रज्ञ होने का अभ्यास करें, यानी कि बुद्धि को स्थिर करने का अभ्यास, इंद्रियों को समेटने का अभ्यास करते रहेंगे, अनासक्त होने का अभ्यास करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, ऐसी स्थिति करते करते ध्यान रखिएगा, जब परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तब आसक्ति जो अभी बनी हुई है, अंदर छुपी हुई है, आसक्ति से भी निवृत्ति, दृष्टवा निवर्तते, उससे भी निवृत्ति हो जाती है। 60वें नंबर के श्लोक में क्या कहा गया है? यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी परंति प्रशभम मनः। कहते हैं आसक्ति का नाश नहीं होने पर ये इंद्रियां अचानक से बुद्धिमान पुरुष के मन को हर लेती है। किसके बारे में कहा जा रहा है? अर्जुन के बारे में कहा जा रहा है। अर्जुन के ने इंद्रियों को कंट्रोल में तो कर लिया था, लेकिन आसक्ति अंदर छुपी हुई थी। अब भगवान ने ऐसी लीला रची कि उसकी आसक्ति जो है उस समय जाग गई अपनों के प्रति कि ये मर जाएंगे तो क्या होगा, हमारे बाण से मरेंगे या हम इनके बाण से मर जाएंगे, हमारा कुल का नाश हो जाएगा। ये आसक्ति अर्जुन के अंदर थी, वो जाग गया था। भगवान श्री कृष्ण उन्हीं को वहां पर रख करके ये बात कह दे रहे हैं कि आसक्ति का अनाश नहीं होने पर ये इंद्रियां अचानक से तुम्हारे जैसे बुद्धिमान पुरुष के मन को भी हर लेती है। अब अर्जुन का, अब जब ये अर्जुन सुनेंगे तो इससे क्या होगा? आसक्ति का नाश होगा। और ऊपर क्या कहा गया? जब परमात्मा का साक्षात्कार। अब ज्ञान कौन दे रहे हैं? परमात्मा ही तो ज्ञान दे रहे हैं, परमात्मा रूप भगवान श्री कृष्ण तो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन को भी पता नहीं है परमात्मा है। जब अर्जुन को पता चलता है यही परमात्मा है तो आसक्ति
खत्म हो जाती है, अर्जुन गांडीव उठा लेता है। देखिए बात ऊपर कह दी गई 59 नंबर में, 60वें नंबर में वो बात अर्जुन पे थोप दिया गया। आगे जाकर के अर्जुन को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। 61वें नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं, तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसीलिए साधक इंद्रियों को वश में करके ध्यान में बैठे। यानी कि जो इंद्रियों को आप सोच रहे हो कि हमारी वश में हो गई हैं, हुई नहीं है, उसका लगातार कंट्रोल उसको करने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। सब इंद्रियों को वश में करके उस साधक को चाहिए कि ध्यान में बैठें। ठीक है, अब आज यहीं तक रहने देंगे। यहाँ 60 62 है इसको। हाँ, ये वाला कल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसके क्वेश्चंस भी देख लेंगे। 62वां 63वां नंबर का जो श्लोक है दूसरे अध्याय का, इससे क्वेश्चन बहुत आता है। इसको चूंकि हमें क्लास में ही याद करना है, सबसे पूछूंगा भी, कई बार पूछेंगे, सब लोग एक एक बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, इसीलिए इसको कल करेंगे हम।